बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। व इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अन्त क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह क़ाल सुब्हानक इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर भी इज़ क़ाल इज़ ज़र्फ़िया है, लिहाजा इसका आमिल फ़िअल महज़ूफ़ माना उज़्कुर, और याद कीजिए उस वक्त को जबकि अल्लाह ने कहा। इस आयत का अत्फ़ माक़बल की आयत इज़ क़ालल हवारियून पर है। ये अत्फ़ क़िस्सा अलल क़िस्सा के क़बील से है। एक वाक़या माक़बल बयान किया, फिर एक दूसरे वाक़े को यहाँ से बयान फरमा लें। ख़ास करके ये मज़मून यहाँ इसलिए ज़िक्र किया जा रहा है कि इससे हज़रत ईसा के मानने वाले ईसाइयों पर रद्द करना मकसूद है, उनकी क़बाहत शनाअत को बयान करना कि वो किस तरह हज़रत ईसा को नबूवत से उठाकर उलूहियत के दर्जे पर पहुंचा देते, जबकि इसके बारे में ख़ुद अल्लाह से सवाल होगा और ख़ुद अल्लाह सवाल फरमाएंगे। अल्लाह की तरफ से सवाल होगा हज़रत ईसा को, और हज़रत ईसा अपनी तरफ से बरात ज़ाहिर फरमाएंगे। यह इज़ क़ाला जबकि कहा अल्लाह ने, ये क़ाला यक़ूल के माना में माज़ी है जो मुज़ारे के माने, यानी ये वाक़या हुआ नहीं है बल्कि ये क़यामत पर होगा बाद में। मुज़ारे को माज़ी से ताबीर किया, और मुज़ारे को माज़ी से ताबीर करने में नुक्ता ये है कि इस वाक़े का होना तो मुस्तक़बल में है, लेकिन उसका होना इतना क़तई यकीनी है गोया कि वो माज़ी में हो चुका। तो तहक़्क़ुक़ वक़ू, तहक़्क़ुक़ हुसूल को बताने के लिए मुज़ारे को माज़ी से ताबीर कर दिया। याद कीजिए जबकि कहेगा अल्लाह ईसा से फिर क़यामत में तौबीख़न लिक़ौमी, उनकी कौम को तौबीख़ करते हुए। असल में एक सवाल होता था कि अल्लाह तो हर चीज़ को जानता है, तो उसे तो ये मालूम ही है जो अल्लाह पाक सवाल कर रहा, तो फिर सवाल करने का मतलब क्या, पूछने का मतलब क्या। इसी का जवाब दिया है कि अल्लाह को तो मालूम है, अपने लिए हुसूल इल्म के वास्ते सवाल नहीं होगा, बल्कि इससे मकसूद हज़रत ईसा की कौम में जो लोग कुफ्र करने वाले हुए, हज़रत ईसा को इलाह बना दिए, उन लोगों पर तौबीख़ करना मकसूद है। कहते हैं तौबीख़न लिक़ौमी, हज़रत ईसा की कौम पर तौबीख़ करते हुए, या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा इब्न मरियम, क्या आपने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को इलाह बना लो अल्लाह को छोड़कर, यानी अल्लाह के सिवा दूसरे जिसमें आप हों और आपकी माँ, उन्हीं ही को माबूद बना लिया जाए। क़ाला, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा यहाँ भी यक़ूल होगा मुज़ारे, लेकिन माज़ी से ताबीर किया तहक़्क़ुक़ वक़ू को बताने के लिए कि हज़रत ईसा कहेंगे। जिस वक्त हज़रत ईसा से सवाल होगा वो जवाब देंगे, उनकी हालत क्या होगी। कहते वक़द उरईदा, दरा हाले कि उन पर रात तारी यानी कपकपाहट तारी होगी, वो खौफ के मारे काँप रहे होंगे। रिवायत में आता है उनके बाल के जड़ के सुराख से खून रिस रहा होगा,
फ़क़द उरीदा डरा हले कि उन पर रात रोब तारी, उस पर खौफ तारी होगा, वो कप कपा रहे होंगे, थर थरा रहे होंगे। सुबहाना का जवाब में कहेंगे सुबहाना का ई तंज़ीहन लगा। सुबहान मसदर है, कुफरान गुफरान के वज़न पर, तंज़ीह के माना में है। काफ ज़मीर की तरफ इज़ाफ़त मसदर इलल मफ़ऊल के तौर पर है। आपके लिए पाकी हो उन तमाम चीज़ों से जो आपके लायक नहीं, यानी शरीक और इसके अलावा यानी औलाद बीवी बच्चे वगैरह आपकी तरफ मंसूब करना। मा यकून ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़। मा यकून मा यंबग़ी के माने में मुनासिब नहीं मेरे लिए कि मैं कहूँ वो बात जो मेरे लिए हक़ नहीं है। ये मा लैसा ली बिहक़, ये ली बेहक जो है ये लैसा की ख़बर है, जो मेरे लिए हक़ नहीं है, वो बात मैं कहूँ मेरे लिए जायज़ नहीं है। यानी ऐसी बात मैं नहीं कह सकता जो बिल्कुल बातिल है। मुसन्निफ़ कहते बेहक ये लैसा की ख़बर है, और बीच में जो ली है ये तबयीन के लिए, बयान करने के लिए। यानी सूरत में मतलब ये होगा कि मेरे लिए जायज़ मुनासिब नहीं है, जबकि आपने मुझे खुद मासूम बनाया कि मैं ना हक़ बात कहूँ। वो ना हक़ बात मेरी तरफ कैसे मंसूब हो सकती है। इन कुन्तु कुल्तु, अगर मैंने ऐसी बात कही होती, फ़क़द आलिम था, तो आप तो जानते होते, आप तो आलिमुल गैब है, आपको सब पता है। लिहाजा मैंने ऐसी बात नहीं कही, ये आपके इल्म में है। तालम मा फी नफ्सी, आप जानते हैं वो जो कुछ कि मेरे जी में है, यानी जो कुछ मैं अपने दिल में छुपा के रखता हूँ। लेकिन मैं नहीं जानता वो जो कि आपकी जी में, यानी जो कुछ कि आपने खुफिया रखा है छुपा कर, यानी आपकी मालूमात, आपकी ज़ात सिफ़ात से मुतल्लिक तमाम चीज़ें, मुझे उनका इल्म नहीं है जो आपने खुफिया रखा, बताया नहीं है। तो मतलब ये है कि जो कुछ के मैंने कहा है वो सब आपके इल्म में आपको सारी हकीकत का पता है। इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब, क्योंकि आप तो सारे गैबों को खूब जानते हैं। ये माक़बल के लिए दलील के तौर पर कि आप आलिमुल गैब हैं, मैं नहीं हूँ, लिहाजा मेरे बारे में, मेरी कौम के बारे में सब आपको मालूम है, और मुझे अपने अलावा दूसरे से मुताल्लिक़ कुछ इल्म नहीं। मा क़ुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी भी, मैंने उनसे नहीं कही मगर वही बातें जो आपने हमें हुक्म दी, जिन बातों का अम्र किया, बस वही बातें मैंने उनसे बताई। और वो बात यानी अबुदुल्लाह, कि तुम लोग अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। फलम्मा तब वकुन्तु अलैहिम शहीदा मा दुम्तु फीहिम, और मैं उनके ऊपर निगरान था जब तक कि मैं उनके दरमियान था। शहीद यानी रकीब, निगरानी करने वाला उनके अमाल की, यानी मैं उन्हें रोकता था उन बातों से जो वह कहते थे, जब तक दुम्तु फीही, मैं उनके दरमियान रहा। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, फिर जब आपने मुझे वफ़ात दे दी। तवफ़्फ़ी के माने असल में कोई चीज़ पूरे पूरे तौर से ले लेना। अख़्ज़ु शै वाफ़ियन कामिलन,
यहाँ पर तवफ़ी या वफ़ात मौत के माने में नहीं है, क्योंकि हज़रत ईसा को जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया गया। लिहाजा यहाँ तवफ़ी का मतलब ये है कि जब तक मुझे रूए ज़मीन पर रहना था वो पूरा पूरा मैं रह लिया, अब आपने मुझे उठा लिया। तो यहाँ वफ़ात से मौत मुराद नहीं है, बल्कि रफ़ा इला समा मुराद है। इसी को मुसन्निफ कह रहे कबस्तनी, मुझे खींच लिया, उठा लिया, रफ़े बिर रफ़े इला समा, आसमान की तरफ उठाकर। कुंता अंतर रकीब अलैहिम, तो अब आप उनके दरमियान निगरां रहे, यानी उनके अमाल की मुहाफ़ज़त करने वाले, उनके अमाल की निगरानी करने वाले। वान ताला कुल्ले शहीद, और आप तो हर चीज़ के ऊपर, हर चीज़ यानी जिसमें मेरा उनसे जो कुछ भी कहना सुनना हुआ, मेरा कौल उनसे और उनका कौल मुझसे, यानी जो मैंने कहा और जो उन्होंने कहा मेरे वक्त में, वक़ौलिहिम बादी, और मेरे बाद जो कुछ की उन्होंने कहा किया, वगैरह ज़ालिक, इसके अलावा इन तमाम पर आप शाहिद। शहीद का मतलब मुत्तले, आप उन पर मुत्तले हैं, आलिम भी, उसको खूब जानते हैं। इन तुअज़्ज़िबहुम, अगर आप उन्हें अज़ाब दे, अज़ाब ये काफिरों के लिए इसलिए कहा मन अक़ाम अलल कुफ्र, यानी उनको जो उनमें से कुफ्र पर कायम रहें, फ़इन्नहुम इबादु, तो यकीनन वो आपके बंदे। यानी मतलब ये है कि आपकी अबदियत में, आपकी रुबूबियत में है, आपकी मिल्कियत में है, तो आप ही उन सब के मालिक हैं, और अपनी मिल्क वाली चीज़ में जो जिस तरह चाहे तसर्रुफ़ करे, उस पर कोई एतराज़ नहीं होता। उसी तरह अगर आप उन्हें अज़ाब दे, यानी उनको जो कायम हैं कुफ्र पर उनमें से, तो यकीनन वो आपके बंदे हैं और आप उनके मालिक हैं। आप उनमें तसर्रुफ़ करें जिस तरह चाहे, ला एतराज़ अलैह, आप पर कोई एतराज़ नहीं। वइन तग़फ़िर लहुम, और अगर आप उनकी मग़फ़िरत करें, आगे फरमाते हैं लिमन आमन मिनहुम, यानी जो उनमें से ईमान लाए। सवाल ये है कि वो लोग अगर मुशरिक हैं, काफिर है, तो मुशरिक काफिर के लिए तो मग़फ़िरत नहीं। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, कि अल्लाह पाक शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। तो ये कैसे कहा और आप उनकी मग़फ़िरत करें? मुसन्निफ़ ने जवाब दिया कि यहाँ पर उनसे मुराद वो तमाम के तमाम नहीं है, जो उनमें से ईमान लाए वो लोग मुराद हैं। और अगर आप मग़फ़िरत करें उनकी, यानी उन लोगों की, आमन मिनहुम, जो उनमें से ईमान लाए। फ़इन्नका अंतल अज़ीज़, तो यकीनन आप ज़ोर वाले, गलबे वाले, यानी अपने अम्र पर, अपने फैसले पर आप सब पर गालिब है। अल हकीम फी सुनी, अपनी कारीगरी में हिकमत वाले। आगे अल्लाह पाक ने फरमाया ये, यानी यौम क़यामत यौम यनफ़उ सादिकीन, ये वो दिन है जिस दिन के सच्चे लोगों को उनका सच्चा होना, उनकी सच्चाई नफ़ा पहुंचाएगी। यानी जो दुनिया में सच्चे थे, तो आखिरत में उनकी सच्चाई का असर ज़ाहिर होगा। जैसे कि हज़रत ईसा और उनके मानने वाले, ईमान वाले, उनकी सच्चाई उनको नफ़ा देगी, इसलिए कि वो क़यामत का दिन जज़ा का दिन है। सिद्क़ ये अमल है दुनिया में, और उसका बदला जो आखिरत में अल्लाह अता फरमाएंगे क़यामत के दिन, ये उसका नतीजा है, ये उसका नफ़ा है। मालूम है कि दुनिया में सिद्क़, सच, या आखिरत में नफ़ा बख्श साबित होगा, लेकिन दुनिया में सिद्क़ नहीं बल्कि किज़्ब था। आखिरत में सिद्क़ इख्तियार करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे लोगों के लिए जन्नतें हैं, तजरी मिन तहती, जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी।
जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। रज़ियल्लाहु अन्हुम बिताअती, अल्लाह उनसे राज़ी होंगे बेताअती, ताअत करने के एतबार से, कि उन्होंने अल्लाह की ताअत की, इम्तिसाल अवामिर किया, इज्तिनाब नवाही किया, तो अल्लाह की ये ताअत अल्लाह की रज़ा का सबब। व रज़ू अन्हु, और वो लोग अल्लाह से राज़ी। उनके अल्लाह से राज़ी होने का मतलब अल्लाह जो इस पर अजर सवाब अता फरमाएंगे, उस अजर सवाब के मिलने के एतबार से वो अल्लाह से राज़ी होंगे। अल्लाह बंदों से राज़ी, बंदा अल्लाह से राज़ी, बिल्कुल रज़ा का माहौल, मोहब्बत का माहौल होगा। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब इस आयत से ये मफ़हूम निकला कि जब सादिकीन को उनका सिद्क नफ़ा देगा तो लामोहाला काज़िबीन को उनका सिद्क नफ़ा नहीं देगा। मतलब ये है कि दुनिया में तो किस्ब इख्तियार किए, लेकिन आखिरत में सिद्क इख्तियार करेंगे तो आखिरत में सिद्क ये इस्तरारी सिद्क होगा, मजबूरी का सिद्क होगा। हालांकि नफ़ा के लिए वो सिद्क ज़रूरी है जो कि इख्तियारी हो, जैसे कि कुफ़ार अज़ाब के देखने के वक्त ईमान लाए तो उनके ईमान का एतबार नहीं होता है। फरमाया वला यनफ़उल काज़िबीन फ़िद दुनिया सिद्क़ुहुम फ़ी, और नफ़ा नहीं देगा उन लोगों को जो दुनिया में काज़िब झूठे थे, उनका आखिरत में क़यामत में सिद्क़ इख्तियार करना, सच बोलना। जैसे कि कुफ़ार लम्मा युमिनून, जबकि वो ईमान लाते हैं उस वक्त जबकि अज़ाब का मुशाहदा करते हैं, जब अज़ाब को देखते हैं। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन की मिल्कियत है, यानी आसमान ज़मीन में पूरा इख्तियार तसल्लुत अल्लाह का। बारिश के ख़ज़ाने, नबात, पेड़ पौधे, रिज़्क़ वग़ैरह सब इख्तियार अल्लाह के हाथ में। ज़्यादा जिस तरह से चाहे अल्लाह तसर्रुफ़ करे, जिसको जो चाहे दे, जिससे जो चाहे ले ले, किसी को कोई एतराज़ का हक़ नहीं होगा। वमा फ़ीहिन्ना, जो कुछ के इनमें यानी आसमान व ज़मीन में। सवाल ये कि माँ गैर ज़वील उक़ूल के लिए आता, और यहाँ आसमान ज़मीन में ये ज़वील उक़ूल भी है, इंसान वगैरह, तो फिर माँ गैर ज़वील उक़ूल क्यों लाए? मुसन्निफ़ ने जवाब दिया उतिया बिमा, यहाँ पर माँ लाया गया है तग़लीबन ले गैरिल आक़िल, गैर आक़िल को गलबा देते हुए, क्योंकि गैर आक़िल कसीर है बनिस्बत आक़िल के, इस वजह से तग़लीब कर दी गैर आक़िल को आक़िल पर गलबा देकर, और गैर आक़िल के एतबार से यहाँ पर माँ गैर ज़वील उक़ूल वाली ताबीर इस्तेमाल फरमाई। वहु अला कुल्ले शैइन क़दीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है, और हर चीज़ पर कादिर होने में मिनो इसाबतुस सादिक़ीन, सच्चे लोगों को सवाब देना, व ताज़ीबुल काज़िबीन, और काज़िब झूठे लोगों को अज़ाब देना। एक सवाल पैदा होता था कि यहाँ आयत आई वहु अला कुल्ले शैइन क़दीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है, तो हर चीज़ पर कादिर है, इसमें अल्लाह की ज़ात भी आ जाती। तो क्या मतलब, अल्लाह खुद अपनी ज़ात पर कादिर है। और अल्लाह की ज़ात मक़दूर है, अल्लाह की कुदरत के ताबे। हालांकि एक इंतहाई मुहम्मल सी बात है, एक आदमी खुद अपनी ज़ात पर कादिर हो, उसकी ज़ात कादिर भी हो, मक़दूर भी हो, मालिक भी हो, ममलूक भी हो। मुसन्निफ़ ने जवाब दिया है कि अक़ल ने अल्लाह की ज़ात को ख़ास कर लिया। यहाँ पर कुल्ले शै के अंदर अल्लाह की ज़ात शामिल नहीं है, अक़ली तकाज़े से अल्लाह की ज़ात इससे खारिज है। क्यों? इसलिए कि बिल्कुल अक़ल
ये बताती है कि कुदरत का ताल्लुक मुमकिनात से होता है। जो चीज़ें मुमकिन, जो वाजिब हैं, जिनमें आदम नहीं है या मुहाल है, बिल्कुल आदमी है, वजूद नहीं है, तो उससे कुदरत का ताल्लुक नहीं होता। यहाँ जो शय बोला हर चीज़, उससे मुराद मौजूद मुमकिन है, वो चीज़ जो मौजूद हो, वजूद, और जिसमें वजूद आदम दोनों बराबर हो। तो जो मौजूद मुमकिन है वो शय से मुराद है, उसमें अल्लाह की ज़ात शामिल नहीं, क्योंकि अल्लाह की ज़ात मुमकिन नहीं बल्कि वाजिब है, वहाँ वजूद ज़रूरी है, अदम मुहाल है। इस वजह से अल्लाह की ज़ात यहाँ पर हर शय के तहत में शामिल नहीं है। लिहाजा ये मतलब नहीं होगा कि अल्लाह खुद अपनी ज़ात पर कादिर है। वख़स्सल अक़्ल ज़ातहू, और अक़ल ने अल्लाह की ज़ात को ख़ास कर लिया। फ़लैसा अलैहि बिक़ादिर, चुनांचे अल्लाह अपनी ज़ात के ऊपर कादिर नहीं है। ये सूरह ख़त्म हो गई, आगे दूसरी सूरह शुरू होगी इंशाअल्लाह ताला। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।